साथियों नमस्कार। बारिश के मौसम में सभी का सपना होता है कि मेरी गाय भैंस बिल्कुल भी बीमार ना हो, मोटी तगड़ी बनी रहे और लगातार अच्छा दूध देती रहे। सब पशुपालक भाई ये चाहते हैं कि ये मेरा सपना पूरा हो। और ये कब पूरा होगा? आप कुछ ऐसे प्रबंध करेंगे तभी आप इस सपने को पूरा कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल देसी समाधान आपके लिए लेके आया हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी गाय भैंस को बारिश के मौसम में निरोगी रख सकते हैं, अच्छा दूध प्राप्त कर सकते हैं और साथ में उनकी हेल्थ को यानी कि मोटी तगड़ी भी आप उसे बना सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, आपको लेनी है कुछ चीजें जो आपको पैनल बोर्ड पर दिख रही है। 3 चीजें हैं, लेकिन इनको जो देने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली तरीके को जानिए और उसके बाद देखिए कि हमें करना क्या है। देखिए पहली बात मैं कर लेता हूं काली जीरी की। काली जीरी आप सभी जानते हैं पेट के कीड़े मारने के लिए बहुत ही अच्छी देसी दवा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अंग्रेजी दवा दूं कीड़े मारने के लिए, तो बहुत सारी दवाएं मार्केट में मिलती है, वो आप ला करके दे सकते हैं। अगर आप वो देते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम देसी तरीके से अपने पशुओं को तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ पर भाई काला जीरी का नाम प्रमुख आता है। तो काला जीरी देनी कितनी है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए महीने में आप 2 बार ऐसे 2 संडे चुन लीजिए, मंडे चुन लीजिए, ट्यूसडे चुन लीजिए, मतलब कोई भी ऐसे 2 महीने के वार चुन लीजिए जिन वार में आप कंटिन्यूसली 2 दिन काली जीरी अपने पशु को देंगे। ग्याभिन को नहीं देनी है। ग्याभिन के लिए जो फेनबेंडाजोल की गोली आती है वही गोली सुरक्षित है, वही दीजिए आप। उससे अच्छी तरीके से डिवॉर्मिंग हो जाएगी। अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के ही देनी है, क्योंकि ग्याभिन की जो शुरुआती अवस्था है फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें नहीं दी जाती और लास्ट ट्राइमेस्टर यानी अंतिम 3 महीनों में भी नहीं दी जाती। बीच वाले महीनों में डिवॉर्मिंग की जा सकती है। तो ये होगी ग्याभिन की बात। तो काली जीरी की अगर हम बात करें तो हमें सप्ताह में मतलब महीने में 2 ऐसे सप्ताह चुनने हैं, 2 ऐसे वार चुनने हैं जो कंटिन्यूसली आते हैं और कंटिन्यूसली हमें देना है। जैसे आपको देना कितना है पहले ये समझ लीजिए। आपको जो काली जीरी देनी है वो देनी है फ्रेंड 100 ग्राम, यानी एक बार में आपको 100 ग्राम देनी है। अब मान लीजिए इस संडे को आपने 100 ग्राम दी तो अगले संडे को भी आप 100 ग्राम देंगे। सुबह सुबह दे दीजिए आप। थोड़ा सा कम दाना मिश्रण होना चाहिए। जिस समय काली जीरी दे रहे हैं तो कम दाना मिश्रण में आप 100 ग्राम काली जीरी दे दीजिए। उसके बाद 7 दिन बाद और दे दीजिए। तो 2 बार आपने दे दी, फिर 1 महीने का गैप कीजिए, यानी बीच में कम से कम आपको 15 दिन तो छोड़ने ही पड़ेंगे। 20 दिन छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो 15-20 दिन से एक बार आप वापस से ये देंगे और फिर एक बार वापस। कहने का मतलब यह है कि 1 महीने में आपको 2 ऐसे वार चुनने हैं और 2 बार इसको देना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा काली जीरी को दाना मिश्रण में नहीं मिलाना है। कई पशुपालक भाइयों को हम देखते हैं कि रोज़ आप काली जीरी दे रहे हैं, लेकिन वो रोज़ दी हुई काली जीरी नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए इसको महीने में 2 बार दीजिए और 7-7 दिन के गैप से दीजिए। 100 ग्राम एक बार की डोज रखिए। बड़े जानवरों के लिए जो मैं डोज बता रहा हूँ ये 300 से 500 किलो के लिए एनफ है। अगर ज़्यादा वजन की आपकी गाय भैंस है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कम की है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने मुख्य फॉर्मूले की तरफ, और वो फॉर्मूला है सतावर और हल्दी। भाई सतावर और हल्दी का फॉर्मूला बहुत अच्छा, जिनको भी बताया उन्होंने लाभ ही लाभ पाया कि बहुत ही शानदार है। और वो क्या है देखिए, सतावर जो है वो बॉडी की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, दूध के लिए, मसल्स बनाने के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। सतावर को ला करके, और सूखा रहता ही है, सूखी जड़ें होती है, उनको आप अच्छी तरीके से आप पीस लीजिए। तो सतावर को आपने अच्छी तरीके से पीस लिया और पीसने के बाद आप दूसरा जो काम करेंगे वो लेंगे हल्दी। हल्दी को भी आपने पीस लिया। अब रोज 50 ग्राम तो आपको देनी है सतावर और 25 ग्राम आपको देनी है हल्दी। ये फॉर्मूला आपको देना है। 50 ग्राम
सतावर और 25 ग्राम हल्दी, ये फॉर्मूला आपको देना है। और अगर ये अल्टरनेट डे देते हैं, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन देते हैं, तो भाई गजब का फायदा होता है। यानी महीने में आप अगर हिसाब लगाएं तो एक दिन छोड़ के एक दिन देने का मतलब 15 दिन लगेगी सतावर। तो 15 दिन अगर लगती है तो कितनी लगती है भाई? बहुत ही कम लगेगी, मतलब 750 ग्राम के आसपास महीने में लगेगी। तो कोई ज़्यादा बजट भी नहीं बढ़ेगा और बहुत शानदार रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात हल्दी की कर लें तो भाई हल्दी में भी कोई बजट बढ़ने वाला है नहीं, और 25 ग्राम रोज़ के हिसाब से आप देंगे तो ये भी बहुत ही मतलब कम लगने वाली है, ज़्यादा लगने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आप दे करके और बारिश के मौसम में अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रेस, तनाव होंगे जो आपके पशु का दूध सुखा सकते हैं, उसे कमज़ोर कर सकते हैं और ऑल ओवर ग्रोथ में उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप ये फॉर्मूला ज़रूर दीजिए। सतावर और हल्दी को देना है, किसी भी तरीके से दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। और आप दाना मिश्रण में मिला करके दे दीजिए, कई भाई अलग से देते हैं, कैसे भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये फॉर्मूला जो है वो ग्याभिन को भी दे सकते हैं, लेकिन ग्याभिन को जब हम देंगे तो मात्रा को आधा कर देंगे, ये विशेष ध्यान रखना। अगर ग्याभिन को दे रहे हैं तो मात्रा को आधी कर दीजिए। बाकी ग्याभिन को भी बारिश के मौसम में दी जा सकती है और काली जीरी ग्याभिन को देनी नहीं है। ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप बारिश के मौसम में दूध भी बढ़ा सकते हैं और अपने पशुओं को मोटा तगड़ा रख सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें